रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। विष्णुपादाब्ज संभूते गंगे त्रिपथगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी दुःखं मे हर जाह्नवी कष्टं मे हर जाह्नवी। मातः शैलसुता सपत्नी वसुधा श्रृंगारहारावली स्वर्गारोहण वैजयन्ती भवतीं भागीरथीं प्रार्थये। श्रीमन्तं श्रुतिवेद्यमद्भुतगुणग्रामाग्ररत्नाकरं प्रेयः स्वेक्षण संसुलज्जितमही जाताक्षिकोणेक्षितं भक्ताशेषमनोभिवाञ्छित चतुर्वर्गप्रदं स्वरद्रुमं रामं स्मेरमुखाम्बुजं शुचिमहानीलास्मकान्तिं भजे। प्रत्यूहव्यूहभङ्गं विदधत् उर्बलशक्तिमान् सर्वकारी भूरिश्रेयः प्रतापो मुनिवरनिकरैः स्तूयमानो विमानः। रक्षो दैत्यादिनाशीक्षुभितजलनिधर्लोकजिल्लोकमान्यो धन्यो नो मङ्गलौघं सपदि सकुरुताद्रामशस्त्रास्त्रसङ्घाः। ऐश्वर्यं यदपाङ्गसंश्रयमिदं भोग्यं दिगीशैर्जगच्चित्रं चाखिलमद्भुतं शुभगुणा वात्सल्यसीमा च या। विद्युत्पुञ्जसमानकान्तिरमितक्षान्तिः सुपदमेक्षणा दत्तान्नोऽखिलसम्पदो जनकजा रामप्रिया सानिशं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पदवंदन किए नाशें विघ्न अनेक। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय
श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन राधे तेरो नाम। पावन श्री वृंदावन धाम। पावन श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय व्रजधाम। जय गोवर्धन जय व्रजधाम। श्री यमुना जी अति अभिराम। श्री यमुना जी अति अभिराम। जय बरसानो जय नंदगाम। जय बरसानो जय नंदगाम। रावल गोकुल ललित ललाम। रावल गोकुल ललित ललाम। जय संकर्षण जय बलराम। जय संकर्षण जय बलराम। रेवती रमण प्रभु ललित ललाम। जय ब्रजमंडल प्रभु दीन दयाल। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री बरसाना धाम की जय। श्री लाडली जू सरकार की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। श्री गंगोत्री धाम की जय। श्री यमुनोत्री धाम की जय।
श्री काल भैरवाद्यष्ट भैरव जी की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। संपूर्ण क्षेत्राधिदेवताओं की जय। श्री कंडार देवता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से धर्म प्राण भारतवर्ष की पवित्र धरा पर देव दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त कर मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री उत्तर काशी क्षेत्र में त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा के तट पर विराजमान होकर क्या कहें, श्री उत्तर काशी मलुक पीठ है। उत्तर काशी का मलुक पीठ है ये। तो ऐसे पवित्र स्थान में हम सब लोग विराजमान होकर आद्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की अनुपम कृति, जो प्रत्येक आस्तिक मनुष्य के लिए, वैष्णव के लिए, हरिभक्त के लिए अत्यंत उपयोगी है, उसके माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। हमको तो यह अंदाजा ही नहीं था कि इतने जल्दी इतने लोग आ जाएंगे, और कितने लोग बेचारे लगातार फोन कर रहे हैं। और इसीलिए आज विचार किया गया था कि हॉल में बैठकर सत्संग करेंगे, यहाँ जगह कम पड़ जाती है और देवता भी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि सत्संग के समय बाजे जरूर बजते हैं। मेघ की गर्जना होती है, बाजे बजते हैं, और ये जल बिंदु के रूप में पुष्पांजलि भी ऊपर से देवता करते हैं जी। और अभी देखो सूर्य नारायण भगवान फिर आ गए सत्संग में, सबको देखने आ गए। बादल में छिप रहे थे, सबको देखने आ गए कौन कौन बैठे हैं। और अब वह श्री भगवती गंगा अपने पूर्वाचार्य गुरुजन ऐसा अनुग्रह शीघ्र करेंगे कि यहाँ ग्रीष्म काल की अवधि में कम से कम 1 महीने का सत्संग यहाँ होगा। और लगभग देश में जहाँ जहाँ नेमी प्रेमी भगवान के हैं सत्संग के, वो सब यहाँ जरूर आना चाहेंगे कि यहाँ 1 महीना गंगा जी का दर्शन, गंगा जी का आनंद। कोई कल्पना कर सकता है कि जेठ के महीना में इतना गर्म चद्दर ओढ़ के कोई बैठेगा? तो ये भारतवर्ष धन्य है, यहाँ गर्मी में भी सर्दी का अनुभव कराने वाला क्षेत्र है और सर्दी में भी गर्मी का अनुभव कराने वाला क्षेत्र है। सर्दी में चले जाओ दक्षिण भारत तो वहाँ गर्मी है। 6 ऋतुएं भारतवर्ष में सदा सर्वदा रहती हैं। ये भारतवर्ष की विशेषता है। और यह तो अत्यंत पवित्र देवभूमि है, ऋषि भूमि है, पुण्य भूमि है। कितनी पवित्र भूमि है इसको वाणी से कहने की आवश्यकता नहीं है। शांत होकर के और जो भगवान का स्मरण करते हैं, मर्यादा पूर्वक तीर्थ में निवास करते हैं, उनको भगवत कृपा से इसकी दिव्यता का अनुभव होता है। अब अधिक समय न लेते हुए थोड़ी देर ही चर्चा करनी है।
कल हमने वैष्णव भेद की चर्चा की थी। वैष्णव भेद, और वैष्णव भेद माने जीव भेद। वैष्णव भेद माने जीव भेद। क्योंकि भले ही कोई अपने को कुछ भी मानता हो, किसी मत पंथ जाति का अपने को मानता हो, पर जितने मनुष्य हैं वे सब जन्म से ही वैष्णव हैं। वो चाहे अपने को कुछ भी बतावें कि हम तो अमुक हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं, वो सब झूठी बात है। सच्ची बात है कि वे सब वैष्णव हैं। और हमने चर्चा की थी कि केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्य की बात तो इसलिए कही जा रही है क्योंकि मनुष्य को भगवान ने विवेक विचार संपन्न बनाया है। वह आत्म कल्याण का साधन कर सकता है। और इतर योनियां जो हैं मनुष्य शरीर के अतिरिक्त, वे सब भोग योनियां हैं, केवल कर्म फल भोग के लिए मिली हैं। उनमें विवेक विचार नहीं है, वे अपने कल्याण का साधन नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य की बात विशेष रूप में कही जाती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भव सागर से पार उतरने के लिए जो मानव शरीर है एक प्रकार से जहाज है। क्या है ये? जहाज है, नौका है भव सागर से पार उतरने के लिए। इस नौका का कर्णधार कौन है? तो भागवत के 11वें स्कंद में लिखा है, गुरु कर्णधारम। क्या है? इसी को मीरा जी ने अपने शब्दों में कहा, सत की नाव खिवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन। गुरु महाराज इसके कर्णधार हैं, वो जहां ले जाएंगे वहां जी जाएगा। कर्णधार के बिना जहाज भटक जाएगा, डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कर्णधार रहेगा तो जहाज ठीक जहां पहुंचना चाहिए लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। उसमें भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, विपरीत प्रचंड चक्रवात आ जाए तो बड़े बड़े जहाज भी उलट जाते हैं। कर्णधार भी कुछ नहीं कर पाता है। जहाज को चलाने वाला व्यक्ति भी कुछ नहीं कर पाता, हाथ खड़े कर देता है, भैया अब दैवी आपदा है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अनुकूल वायु, अनुकूल मौसम, अनुकूल वायु क्या है? भगवान कहते हैं हमारी कृपा है। ये क्या है? अब हम जिस दिशा में जा रही है हमारी नौका, और पीछे से हवा भी उसी दिशा में हमको धक्का दे रही है, तो हमारी नौका जिस गति से चलनी चाहिए थी उस गति से दुगनी तिगुनी गति से चलेगी। पीछे से धक्का लगने से वो हमें आगे बढ़ना है, और आगे से ही प्रचंड वेग आ रहा है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हमारी नौका पीछे जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि शरणागत भक्तों के प्रति मैं निरंतर अनुकूल रहता हूँ। मेरी अनुकूलता ही वह अनुकूल हवा है, और जीव अपने कल्याण के पथ पर चल करके अपना कल्याण सुनिश्चित करता है। तो विष्णोह अयम, ये सारा विराट ब्रह्मांड विष्णु से उत्पन्न है, सभी जीव विष्णु से उत्पन्न हैं, सारी प्रकृति विष्णु से उत्पन्न है। इसलिए विष्णु से उत्पन्न होने के कारण, भगवान से उत्पन्न होने के कारण सब वैष्णव हैं। तब भेद क्या है? भेद यह है कि जिसको भगवत संबंध का ज्ञान हो जाता है उसका काम बन जाता है। ऐसे तो सब वैष्णव हैं, लेकिन भगवत संबंध का ज्ञान माने हम केवल भगवान के ही हैं और केवल भगवान ही मेरे हैं। इसका पक्का ज्ञान जिसको भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, संत कृपा से हो जाएगा, सत्संग के माध्यम से हो जाएगा, फिर वो भगवान की शरण हो जाएगा, भजन में लग जाए, वो वैष्णव हो गया।
हमने सुना है संतों से, शेरनी का बच्चा बिछुड़ गया, छोटा बच्चा था, पशु तो है ही है, बिछुड़ गया तो मिल नहीं पाया। शेरनी भी व्याकुल, से बच्चा भी व्याकुल, लेकिन खोजने पर भी मिल नहीं पाया। और वो शेरनी का बच्चा शेर ही था, सियारों के झुंड में मिल गया। और सियारों के झुंड में मिलकर वो अपने को भी सियार ही समझने लग गया। और जैसे सियार हुआ करते हैं, ऐसी सियारों के समान बोलने लग गया। एक बार एक जंगली बनराज सिंह ने देखा कि इसका आकार प्रकार तो हमारे जैसे ही, पर ये गीदड़ के जैसे हुआ क्यों करता है। और देख के गीदड़ भागते हैं, शेर को देख के भागते हैं, तो भागता भी डरता भी क्यों, शेर का बच्चा होकर डरता क्यों है। तो बड़े प्रेम से उसको समझाया, वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तब का तुम हमको तो देख रहे हो, बोला देख रहे हैं, अब तुम अपना प्रतिबिंब इस कुएं में देख लो, नदी में देख लो। जैसी जल में उसने देखा, सोई उसकी समझ में आ गया कि मैं तो शेर हूं। और जैसी उसने दहाड़ मारी, ये सब गीदड़ भाग गए। समझ में आई बात। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है, तो हम सब भगवान के ही बच्चे, सब शेर के बच्चे हैं, पर गीदड़ों में फंस करके भूल गए हैं कि हम शेर के बच्चे हैं। अमृतस्य पुत्रा, हम भगवान के पुत्र हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम वैष्णव हैं, ये बात भूल गए हैं। इसलिए मिमिया रहे हैं, घिंगिया रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। हमें यह बोध हो जाए कि हम भगवान के ही हैं, भगवत संबंध का ज्ञान हो जाए, तो हमारी जो जन्म मृत्यु के चक्र की यात्रा है वो समाप्त हो जाएगी। यह शरीर अंतिम शरीर होगा, यह जन्म अंतिम जन्म होगा। ये बात बिल्कुल पक्की है, इसमें संदेह नहीं करना। यदि ईमानदारी से भगवान की ओर लगे हुए हो तो यह शरीर अंतिम शरीर है। अद्भुत बात है। तो जब जीव को भगवान के शरण, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और स्व कर्तव्य का बोध हो जाता है कि मेरा एकमात्र कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, और बाकी जितने काम है ना वे सब आवश्यक हैं। क्या है? संसार में मनुष्य पैदा हुआ है तो व्यवहार से मुंह नहीं मोड़ सकता, आवश्यक काम तो करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन भगवान की प्राप्ति आवश्यक नहीं, परमावश्यक है? और काम क्या है? और भगवत प्राप्ति परमावश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अभी हम पुराण का पारायण कर रहे हैं, आज नहीं कर पाए, रात्रि में भगवत कृपा से करेंगे। कल एक बड़ी सुंदर बात आई, उसमें एक बात आई कि मान लो किसी ने भगवत प्राप्ति का साधन किया और उसको इस जीवन में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाया, न तो पूरी भक्ति परिपक्व हुई, न वैराग्य ही हुआ और न ज्ञान ही हुआ, और भगवान का साक्षात्कार भी नहीं हुआ, जिसको अपरोक्ष अनुभूति कहते हैं। भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति भी नहीं हुई, किंतु उसने भगवत प्राप्ति का साधन किया है। तो उस जीव का क्या होगा? ये बात नारद जी ने पूछी है नारायण भगवान से। उस जीव बेचारे का क्या होगा? वो तो कुछ तो हो नहीं पाया, अंतिम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाया, उम्र तो पूरी हो गई, श्वास आ गई अंतिम घड़ी, उस जीव का क्या होगा? तो भगवान ने कहा, उसने जो हमारा स्मरण किया है, साधन किया है, उसी के कारण उसको मेरी अंतिम क्षण में स्मृति हो जाएगी। क्या हो जाएगा? मेरी अंतिम क्षण में उसको स्मृति हो जाएगी, और मेरी स्मृति पूर्वक जब भले ही वाणी न बोल पावे, पर भीतर मन में बुद्धि में भी मेरी स्मृति हो गई, तो वह फिर कहीं अटकने भटकने वाला
नहीं, वो सीधे भगवान के धाम को जाएगा। अब एक और बात सुन लो, मान लो खूब भगवान का स्मरण करने वाला है और शरीर का कोई प्रारब्ध ऐसा आ गया कि वो एकदम मूर्छा में चला गया, कोमा में, जहां मन बुद्धि ने सबने काम करना बंद कर दिया, लेकिन बस जीवन भर तिलक लगाया है, तुलसी धारण की है, माला फेरी है और शरीर का भोग तो आ गया। अब वो बेचारा क्या करे? और उस स्थिति में वो किसी का भी स्मरण चिंतन नहीं कर सकता, तब उसका क्या होगा? भगवान कहते हैं ऐसे साधक जीव का मृत्यु के क्षण में मैं स्वयं स्मरण कर लेता हूँ और स्मरण करके अपने धाम को ले जाता हूँ। इसलिए जो भगवान के शरणागत होकर जो भजन में लग गए हैं उनका कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भजन में प्रतिज्ञा पूर्वक लग जाना यही जीवन का सर्वोपरि सौभाग्य है। शरीर से संसार का काम होते हुए भी भगवान की स्मृति बनी रहनी चाहिए और फिर जितना समय मिले, जो भी समय मिले, उसमें भगवान की याद करें, भगवान का स्मरण करें। ये सोते जगते खाते पीते उठते बैठते हर समय भगवान की स्मृति बनी रहे। तो अब उस जीव को, जिसको ये समझ में आ गया कि मानव जन्म का फल भगवत शरणागति है और भगवत शरणागति ही भगवत प्राप्ति का साधन है, उपाय उपेय दोनों भगवत शरणागति है, जब ये बात समझ में आ गई तो वो भगवान की शरण में चला जाएगा। तो भगवान की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? बोले देखो, अधिकारी अनधिकारी की जो चर्चा है वो आप ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग में तो कर सकते हैं कि यह जीव ज्ञान योग का अधिकारी है कि नहीं, यह कर्म योग का अधिकारी है कि नहीं, भक्ति योग का अधिकारी है कि नहीं, योग में हठ योग के का अधिकारी है कि नहीं, राजयोग, नाद योग, लय योग, मंत्र योग है, अष्टांग योग का अधिकारी है कि नहीं। अधिकारी का विचार है, प्रत्येक साधन में अधिकारी का विचार है। केवल भगवत शरणागति ऐसी है जिसमें अधिकारी का कोई विचार नहीं, पापी से पापी मनुष्य भगवान की शरण में जा सकता है। जो भगवत स्मरण पूर्वक श्री धाम वृंदावन में जिन्होंने रज प्राप्त की है वे तो श्री राधा वल्लभ लाल जी की, राधा रानी की नित्य निकुंज में ही है। तो उनको क्या कहा जाता? उनको मुक्तात्मा कहा जाता। क्या कहा जाता? मुक्तात्मा। और जिनको अभी देह गेह की, शरीर संसार की आसक्ति है, ममता है, उनको कहा जाता है बद्ध। बद्ध जीवों में भी दो तरह के होते हैं। बद्धोपि तत्र द्विविधो मुमुक्षु बुभुक्षु भेदात गदितो मतज्ञै। बद्ध में भी दो श्रेणियां, बद्ध तो हम सभी हैं, पर उनमें भी दो तरह के लोग हैं, एक हैं बुभुक्षु और एक हैं मुमुक्षु। सुने नरेश जी, समझे नहीं क्या? बुभुक्षु और बुभुक्षु माने वो भगवान की भक्ति तो करते हैं, भजन तो करते हैं, शरणागत तो हो गए हैं, लेकिन उनकी इच्छा भोग की प्राप्ति की है। किसकी इच्छा है? कि हमारे लड़के बच्चे सब ठीक रहें, घरवाली ठीक रहे, रुपए पैसे की आवक खूब बढ़िया से बनी रहे, खूब मान बढ़ाई इज्जत प्रतिष्ठा बनी रहे और यहाँ भी खूब मौज रहे, और मरने के बाद भी अच्छे लोकों में जाएं तो वहाँ भी खूब मौज से रहें। तो ऐसे जो जीव हैं वो हैं क्या? बुभुक्षु, भोगेच्छा वाले, जिसको उपनिषद में श्रेय और प्रेय कहा गया है। प्रेय भोग मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग, और श्रेय निवृत्ति मार्ग, मोक्ष का मार्ग। तो जीव बुभुक्षु क्यों है, मुमुक्षु क्यों नहीं है? बुभुक्षु जीव ही मुमुक्षु हो जाता है। क्या?
बुभुक्षु मुमुक्षु हो जाता है। और ये बात अनुभव करके देख लो, जीवन के आरंभ काल में ठीक युवावस्था थी तो मोक्ष क्या चीज़ है शायद इसका ज्ञान नहीं होगा, लेकिन सत्संग में बैठने के बाद ये बात तो समझ में आई कि नहीं आई कि हमको भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, हमारा कल्याण हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और जब समझ में आई तो उसकी इच्छा उत्पन्न हो गई। अच्छा एक बात बताओ, हमको बहुत जोर से भूख लगी है और आपने बढ़िया अधोटा दूध की, भारतीय देसी गाय के दूध की खीर बनाई, उसमें खूब मेवा मिश्री सब छोड़ा आपने, केसर छोड़ा, बहुत दिव्य सुंदर खीर, क्या कहना, एकदम ठंडी हो गई और अब हमारे सामने थाल भर के परोस दी। महाराज खूब झिक के खाओ, ढाप के खाओ, तृप्त होके खाओ। अब हम तो भूखे थे, हमको तो लगता था कि एक ग्रास कहीं से मिल जाए तो प्राण बच जाए, और ऐसी स्थिति में हमको सुंदर अधोटा दूध की खीर हमारे सामने आ गई और हम खाना ही चाहते थे। आपका तो कोई दोष नहीं, आपने तो श्रद्धा से बना के अर्पित किया, पर उस समय कोई ऐसा सावधान पुरुष आ गया जिस, महाराज ठहर जाओ मत खाओ। क्यों? बोले इनको तो पता नहीं है भगत जी को, पर मैंने अपनी आंख से देखा है। जिस समय खीर बन रही थी उसी समय लड़ते लड़ते एक छिपकली इसमें गिर गई और वो भी कढ़ाई में घुट घुट के वो छिपकली की भी खीर बन गई। और हमारी बात पे भरोसा ना हो तो इसको ठीक से देखो तो इसमें कहीं ना कहीं हड्डी पसली उसकी मिलेगी जरूर, इसमें छिपकली गिर गई, अर्थात ये जहरीली हो गई। तो अब हमसे पूछो, अब हम खाएंगे उस खीर को? हम बुभुक्षु थे, खाने की इच्छा वाले थे, भोगने की इच्छा वाले थे, लेकिन यह विषयुक्त है, ऐसा ज्ञान होते ही हमारी भूख प्यास खत्म हो गई कि भैया भूखे मर जाना ठीक है, लेकिन ये खीर खा के तो, जहर खा के तो नहीं मरेंगे। जानबूझ के जहर कोई नहीं खाता, खाता है कोई जानबूझ के जहर? हाँ, कुछ अभागे ऐसे आत्महत्या के लिए खा लेते हैं, हजारों साल तक भूत प्रेत की योनि में पड़े रहते हैं। ये तो अभागे हैं और बुद्धिहीन मूर्ख हैं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार आदमी जानकर जहर नहीं खा सकता है। तो ये जो संसार के लुभावने भोग हैं, चाहे लौकिक हों अथवा पारलौकिक, ये सब विषयुक्त हैं। ये कड़ुआपन, इनका जो विषयों का कड़ुआपन है, ये विषयों के भोग से पता नहीं चलता, विषयों का कड़ुआपन सत्संग से पता चलता है। भोग से विषयों के कड़ुएपन का ज्ञान होता तो संसार में भोग में लगे हुए जितने मनुष्य हैं सबको वैराग्य हो गया होता, लेकिन वैराग्य नहीं होता। सत्संग से ही भोगों से वैराग्य होता है, संसार से अरुचि उत्पन्न होती है और भगवान की प्राप्ति की व्याकुलता उत्पन्न होती है। तो बुभुक्षु और मुमुक्षु ये दो भेद हैं। अब हमें मुमुक्षु बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए, हमें कथा सुननी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि निवृत्त तरसई रूप गीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। कोई आत्महत्यारा ही होगा जिसे भगवान की कथा अच्छी न लगे, अन्यथा सभी जीव भगवान की कथा के अधिकारी हैं और सबका कल्याण होता है। विषयी जीव कथा में आकर बैठ जाता है तो उसके मन को, कान को कथा अच्छी लगती है, अच्छी नहीं लगती तो बैठते क्यों आप लोग? और सुनते सुनते विषयी से वो मुमुक्षु हो जाता है।
क्योंकि पता चल जाता है कि भवरोग, मुमुक्षु माने भवरोग से मुक्त होने की इच्छा वाला। तो पता चल जाए कि हमारा जो रोग है उसकी दवा अमुक है, तो उस दवा का हम सेवन करने लग जाएंगे। तो भवरोग की दवा क्या है? सत्संग, भगवान की कथा ही भवरोग की औषधि है। तो वो मुमुक्षु हो जाएगा। और जब बीमार आदमी दवाई खाएगा, ठीक से टाइम से दवाई खाएगा, तो रोग मुक्त हो जाएगा। तो विषयी से मुमुक्षु, कथा सुनते सुनते, और मुमुक्षु से मुक्त, और जब मुक्त होकर कथा कहेगा सुनेगा तो भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाएगा। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। भोगों की कामना से भी भगवान की भक्ति करते हो तो कभी न कभी भगवान कृपा करेंगे, उन भोगों से वैराग्य हो जाएगा। अब ध्रुव जी ने तपस्या की, कठोर तपस्या, कि हमको उच्च आसन प्राप्त हो। ध्रुव जी को अर्थार्थी भक्त माना गया और ध्रुव जी चक्रवर्ती राजा बने। 36,000 वर्ष का ध्रुव जी का राज्य हुआ। लेकिन ध्रुव जी का क्या घाटा हुआ? कोई घाटा हुआ संसार से? पहले तो बुभुक्षु थे कि नहीं, पर मुमुक्षु हो गए, वैराग्य हो गया, और आज भी भगवान के नित्य धाम में ध्रुव जी विराजमान है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, सप्तर्षि सब उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात। तो ये बद्ध और मुक्त, ये दो जीव के भेद हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं वश्य और एक होते हैं अवश्य। एक होते हैं क्या? और एक होते हैं ये अवश्य। वो वाला अवश्य नहीं, जो अवश्य होगा वो नहीं, वो अवश्य नहीं है, वो तो दंत सा वाला है। ये तालव्य से अवश्य, वश्य, अवश्य। सा और शा में इतना शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। वश्य माने होता है जो बस में रहने वाला है। क्या? जो बस में रहने वाला है उसको कहते हैं वश्य। और जो किसी के अनुशासन में नहीं रहता, बस में नहीं रहता, उसको क्या कहते हैं? अवश्य। तो किसके बस में हमको रहना चाहिए? शास्त्र के बस में रहना चाहिए। किसके बस में रहना चाहिए? शास्त्र वश्य। इसलिए नारद जी का और दक्ष पुत्रों का संवाद है। तो उन्होंने, नारद जी ने एक प्रश्न किया है कि तुम असली पिता को समझते हो? हाँ बोले, असली पिता तो वही है, दक्ष जी हैं। बोले ने वो नकली है। अभी तुम नहीं, कुछ नहीं जानते, तुम सृष्टि करोगे तो बस फंस जाओगे। असली पिता का परिचय प्राप्त करो, उसकी आज्ञा माननी चाहिए, उसके वश रहना चाहिए। उनको विचार करते करते ज्ञान हो गया। बोले असली पिता तो वेद आदि शास्त्र हैं और वो यही आज्ञा देते हैं कि भगवान को प्राप्त कर लो बस। और पिताजी कहते हैं कि तुम चाई माई करके संसार के चक्कर में फंस जाओ। तो असली पिता कौन हुआ बोलो? हैं? वेदादि शास्त्र हुए। तो शास्त्रवश होना चाहिए। तो एक होते हैं शास्त्रवश्य। गृहस्थ की निंदा नहीं है, बहुत ध्यान से सुने। गृहस्थाश्रम भगवान के भजन में बाधक नहीं है। गृहस्थाश्रम भगवत प्राप्ति में बाधक नहीं है। गृहस्थाश्रम भगवान जीव के कल्याण में बाधक नहीं है। भक्तमाल ग्रंथ उठाओ तो उस ग्रंथ में 80 या 90% तो गृहस्थ भक्त हैं और विरक्त भक्त कितने हैं? मुश्किल से 10-15% हैं। गृहस्थ भक्त कितने हैं? 80-90% भक्त हैं गृहस्थ। और विरक्त भक्त जो हैं, साधु सन्यासी भक्त, वो तो 10% हैं। आज भी 130 करोड़ 140 करोड़ की हैं, 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है। उसमें साधु सन्यासी कितने? 1 करोड़ भी नहीं है। कहाँ है प्रतिशत?
और उन मान लो 1 करोड़ हैं, मान लिया जाए कि चलो भेष धारण मात्र करने वाले भी 1 करोड़ होंगे, तो जो वस्तुतः भगवान की प्राप्ति के पथ के पथिक हैं अथवा साधु के अनुरूप जिनका जीवन है, सधा हुआ जीवन जिनका है, ऐसी साधुता की परिभाषा जिनमें घटित होती है, ऐसे खोजने चलोगे तो कितने मिलेंगे बोलो? अरे 100 भी नहीं मिलेंगे पूरी दुनिया में, तुम 1,00,000 2 लाख कह रहे हो। 1 मिल जाए कोई भगवान को प्राप्त पुरुष, तो समझना चाहिए कि भगवान की सर्वोपरि कृपा हमारे ऊपर होगी। आज स्वामी शुद्धानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, इतनी प्यारी बात कही कि हमारे मन को छू गई। उन्होंने कहा कि लोग आजकल कहते हैं कि हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं। कितने बड़े हैं? बोले उनके इतने 1000 चेला हैं अथवा इतने लाख चेला हैं। कहते हैं ना, क्या कहते, फॉलोवर्स कहते, क्या कहते, हाँ, इतने उनके फॉलोवर्स हैं और उनके इतने अनुयायी हैं, इतने चेला हैं उनके, देश विदेश में सब जगह इतने आश्रम हैं, इतनी संस्थाएं हैं, इतने चेला हैं, इतने तो उनके गृहस्थ शिष्य हैं, इतने उनके विरक्त साधु शिष्य हैं। बोले ये किसी महात्मा के, गुरु के बड़े होने का प्रमाण नहीं है। उसके बड़े होने का प्रमाण ये है कि क्या स्वयं उसने भगवत प्राप्ति की है कि नहीं, अथवा किसी एक को भगवत प्राप्ति कराई है कि नहीं। यदि 1000 लाख इकट्ठे कर लिए और एक को भी भजन के मार्ग में नहीं लगा पाया, तो उसका बड़प्पन थोथा है। काहे का बड़प्पन? कहते हमारा संप्रदाय चलेगा, हमारे आश्रम चलेंगे। कोई नहीं चलेगा, ना संप्रदाय चलेगा, ना आश्रम चलेंगे, कुछ नहीं चलेगा। एक साधक का निर्माण कर दो, एक साधु का निर्माण कर दो। उस एक साधु जिसकी शास्त्र में निष्ठा हो, गुरु में निष्ठा हो, भगवान में निष्ठा हो, गौ में निष्ठा हो, ऐसे एक किसी उत्तम साधक का निर्माण कर दो, शिष्य का निर्माण कर दो। वो अपना भी कल्याण करेगा और दूसरों का भी कल्याण करेगा। एक नाथ संप्रदाय के महापुरुष राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में श्री परम पूज्य श्री महंत श्री बैजनाथ जी महाराज हैं, लक्ष्मणगढ़ वाले, उनके गुरुजी थे, नाम उनका भूल रहा हूँ, बहुत प्रसिद्ध नाम है उनका। वो भगवत प्राप्त महापुरुष, सिद्ध पुरुष थे, बहुत अच्छे थे। नाम याद आएगा तो कभी बताएंगे। बहुत अच्छे महात्मा थे, नाथ संप्रदाय। उनके शिष्य थे वैजनाथ जी। हमने वैजनाथ जी का दर्शन किया। अच्छे विद्वान थे। शिक्षण संस्था उन्होंने बनाई तो वह शेखावाटी क्षेत्र की सबसे ऊंची शिक्षण संस्था हुई। और बहुत अच्छे थे, विद्वान थे, संत थे वो। उनके पास हम गए, उन्होंने बहुत आग्रह किया। वो कथा में आते थे, सीकर जब भी कथा होती तो उसमें वो आते थे। काछवा में भी आते थे, रामनिवास जी के यहाँ। बोले हम तो आ जाते हैं, कहीं जाते नहीं हैं महाराज जी की कथा में, हम तो आ जाते हैं, और महाराज जी तो कभी नहीं आते हैं हमारे यहाँ। हम उनको कहते थे आप वृंदावन आइए, तो वृंदावन भी आए, मलुकपीठ भी आए, और प्रसाद भी पाया। और संतों में एक नियम होता ना कुछ सत्कार का, उस सत्कार उन्होंने नहीं लिया, कुछ नहीं लिया सत्कार। नहीं, ये सब नहीं, हम तो आपकी वाणी को सत्य करने के लिए आए हैं। तो हम भी उनके यहाँ गए, थोड़े अस्वस्थ थे, हम गए तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा हम महापुरुष उसको मानते हैं जिसने कम से कम राष्ट्र और समाज के लिए कोई एक महापुरुष दिया हो। चाहे जितना बड़ा सिद्ध हो, चाहे जितना बड़ा योगी हो, महात्मा हो, राष्ट्र और समाज के लिए उसने क्या दिया। बोले हम
इसलिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी को मानते हैं कि उन्होंने उस काल में श्री विवेकानंद जैसा एक व्यक्तित्व उन्होंने दिया, जिसने उस काल में जब गुलामी थी और भारतवर्ष का, भारत माता की प्रतिष्ठा को विदेश की धरती में जाकर के, जहाँ भारत को बहुत ही नीचा स्तर दिया गया था, वहाँ उन्होंने उसको सर्वोपरि रूप में प्रस्तुत किया है। तो खैर उन्होंने तो दूसरी बात ये भी कही अपनी वक्तव्य में कि मैंने आपके गुरु जी का दर्शन तो नहीं किया है, पूज्य श्री भक्तमाली जी का दर्शन नहीं किया है, लेकिन मैं उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूँ कि उन्होंने हम संतों के लिए आपको हमको दे दिया। हाँ, श्री श्रद्धानाथ जी महाराज, उनके श्री बैजनाथ जी के गुरु जी थे श्री श्रद्धानाथ जी, बड़े उच्च कोटि के संत थे। तो श्रद्धानाथ जी ने बैजनाथ जी का निर्माण किया, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। तो ये बात है। तो शास्त्र के वश्य, जो शास्त्र के वश्य हैं, जो शास्त्र के वश में रहने के लायक हैं, उन्हें कहते हैं वश्य। वो जो शास्त्र के अनुशासन में रहने लायक ही नहीं है, उनको कहते अवश्य। तो शास्त्र के वश में रहने लायक कौन है? शास्त्र के वश में रहने लायक मनुष्य है। शास्त्र के वश में रहने लायक मनुष्य है, और कीट पतंग पशु पक्षी ये वश्य नहीं है, ये शास्त्र वश्य नहीं है। शास्त्र का कोई अनुशासन इनके ऊपर नहीं है। मनुष्य के लिए शौचाचार है, इतना जल लेके शौच को जाओ, इतनी बार मिट्टी लगाओ, इतना कुल्ला करो, इतना बायां पैर धो, दाहिना पैर धो, इतनी बार मिट्टी, ये सब मनुष्य के लिए है। पशुओं के लिए है कि तुम मचला लगाओ, लंगोटी लगाओ, कमंडल लेके डोल डाल जाओ, इतना बार हाथ मांजो, पैर मांजो, कुछ नहीं उनके लिए, क्योंकि वे उसके अधिकारी नहीं है। उनको तो भोग के लिए वो शरीर मिला है। अब दूसरी बात हम जो कहने जा रहे हैं उसको सुनो बहुत ध्यान से। मनुष्य के आकार में रहकर भी जिसका जीवन शास्त्र नियंत्रित नहीं है, जो वश्य नहीं है, अवश्य है, वो मनुष्य होता हुआ भी पशु से भी गया, पशु है नहीं, पशु से गया भी था। क्यों? पशु की तो मजबूरी है, वो बेचारा सोच विचार सकता नहीं, कुछ कर नहीं सकता, उसकी तो मजबूरी है। पर जो सब कुछ समझ सकता है, सोच सकता है, विचार कर सकता है, फिर भी नहीं कर रहा है, न माता पिता की आज्ञा माने, न गुरु की आज्ञा माने, न संत की आज्ञा माने, न शास्त्र की आज्ञा माने, तो शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि ऐसी संतान हो जाए तो जैसे मलमूत्र का त्याग करके व्यक्ति सुखी होता है, ऐसे ही मलमूत्र के समान उसका त्याग कर देना चाहिए। कभी लवशंका रुक जाए फिर जो क्या हालत होती है, निकल जाए तभी शांति मिलती है कि नहीं? ऐसी मल ऐसी मूत्र, तो जैसे मलमूत्र के त्याग से ही शांति मिलती है, ऐसी संतान हो, बेटा हो या बेटी, जो अपने कुल परंपरा की मर्यादा न माने, शास्त्र की मर्यादा न माने, सत्संग की मर्यादा न माने, तो उनका त्याग ही श्रेयस करे। दो तरह का त्याग है, या तो उनको त्याग दो या खुद ही राम राम करके चले जाओ। बोलो वृंदावन बिहारी। राजर्षि अंग जी ने अपने पुत्र बेन को समझाया, नहीं समझा, अधम न बेन समान, वो माना ही नहीं अपने बाप पिताजी की बात, पिता परम धर्मात्मा। तो नहीं माना तो वो समझ गए कि ये दुष्ट है, मानेगा नहीं, और इतना बलवान है, हम बूढ़े हो गए और ये बलवान है। अभी तक तो इतनी खैर है कि हमारी बात हम डांट डपटते हैं तो सुन तो लेता है,
वो कहीं हमारे ऊपर बदल गया तो रही सही हमारी प्रतिष्ठा और गंवा दी जाएगी और होगा कुछ नहीं, सुधरेगा तो यह नहीं। मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले, बिरंच सम फूल ही फरही न बेत, जदप सुधा बरसई जलद। तो ऐसा पुत्र शिष्य हो जाए, ऐसा निकट संबंधी हो जाए, तो स्वयं ही जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। उनका त्याग ही श्रेयस्कर है। इसलिए गोस्वामी जी ने शरणागति के प्रसंग में कहा, जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए दस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुचि दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। वो बिना सिंह पूछ के पशु हैं जो ऐसे भगवान को छोड़कर संसार में ही फंसे हुए हैं। तो मनुष्य जो है शास्त्र वश्य है, इसलिए शास्त्रीय विधि निषेध का मनुष्य को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। हम क्या करें क्या न करें, भगवान ने सोचा कि ये ऐसे तो मानेंगे नहीं, हमको खुद मनुष्य बनना पड़ेगा और मनुष्य बन के हमको खुद करके सिखाना पड़ेगा। तो हनुमान जी कह रहे हैं भागवत के पंचम स्कंद में, हनुमान जी महाराज, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम, रक्षो बधायैव न केवलम विभो। हनुमान जी कहते हैं, हे राम जी, आप राक्षसों को मारने के लिए अवतरित नहीं हुए हैं। आप तो संकल्प कर देते तो प्रलय हो जाता है, आपकी इच्छा करने से प्रलय हो जाता है, आपकी पलक झपकने से प्रलय हो जाता है, तो राक्षस किस खेत की मूली हैं। आप तो केवल मनुष्यों को ये सिखाने के लिए आए कि हमने तुम्हें मनुष्य बनाया तो तुमको किस तरह से रहना चाहिए, माता पिता का कैसा आदर करना चाहिए, गुरु का आदर कैसा करना चाहिए। अभी एक दिन कोई बात थी तो सज्जन जी बोले कि आपके प्रतिनिधि के रूप में कोई दीपक जला देगा। एक दिन की बात थी, है ना। तो उस समय हम उत्तर देना चाहते थे, लेकिन हम उत्तर दिए नहीं, क्यों, मन की स्थिति उस समय दूसरी थी, अवस्था दूसरी थी। तो गंगा जी को दीपदान करने गए। ये प्रसंग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का है। भरत जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि पिताजी के सत्य की रक्षा करनी है, 14 वर्ष का वनवास जाना है, तो पिताजी के सत्य की रक्षा मैं करूंगा। मैं नहीं, मैं आपका प्रतिनिधि होकर के कठोर से कठोर वनवास के नियमों का पालन करता हुआ मैं 14 वर्ष रहूंगा। आपकी आज्ञा होगी तो लौट के आऊँगा, और आपकी आज्ञा न हो कि नहीं तुम्हें जीवन भर करना पड़ेगा, मैं जीवन भर कठोर तपस्वी के समान जंगल में रहकर अलग रहूँगा, किंतु प्रभु आप अयोध्या पधारे। उसमें राम जी ने कहा, भरत तुम परम धर्मनिष्ठ होकर, शास्त्रज्ञ होकर भी, और तुम शास्त्र विरुद्ध बात कह रहे हो, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी तुम्हारी। प्रतिनिधित्व वह करता है जो कार्य में अक्षम होता है, जो सक्षम है वो सक्षम व्यक्ति। हम सक्षम हैं, मान लो हमारे होश आवाज़ सही है, हम थोड़ा बहुत चल सकते हैं, कष्टपूर्वक भी मान लो चल सकते हैं, और हम कहें कि नहीं जाओ हमारे प्रतिनिधि बन के आप चले जाओ, तो वो गलत बात है। अब हमारे बुखार हो गया, तबीयत ही खराब है, उठ ही नहीं सकते, बैठ ही नहीं सकते, उस स्थिति में हम कहें कि आप हमारे प्रतिनिधि हो, अब क्या करें, हम अनुष्ठान में बैठ नहीं सकते, आप बैठ जाओ, वो तो ठीक है। लेकिन आप सब काम में तो प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करते, भोजन में तो प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया, शयन में आपने प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया, संसार के व्यवहार में प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया, और भगवान की पूजा में, कथा कीर्तन में, जप स्वाध्याय में, पाठ में नहीं, हमारे बदले वो कर लेगा, तुम्हारे बदले वो कर लेगा, तो हमारे बदले रोटी भी खा ले
और रोटी खाने से हमारा पेट भर जाए, हमको भूख प्यास न लगे, तो चलो ये भी स्वीकार किया जा सकता है। तो प्रतिनिधि की बात भी बहुत सूक्ष्म है, इसलिए वश्य होना चाहिए। राम जी ने ये अनुभव करके दिखाया। वश्य देखो, एक स्वतंत्र जीव होते हैं और एक पारतंत्र का अनुभव करने वाले जीव होते हैं। स्वतंत्र जीव, उनका जीवन नष्ट हो जाता है, और जो भागवत पारतंत्र का अनुभव करते हैं कि हम सदा सर्वदा भगवान के अधीन हैं, गुरु के अधीन हैं, गीता भागवत रामायण के अधीन हैं, हम संतों के अधीन, हम स्वतंत्र नहीं हैं, ऐसा जो अनुभव करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। हम स्वतंत्र नहीं हैं। परम श्रद्धेय पूज्य पंडित जी महाराज का वाक्य, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का वाक्य पूज्य बाबा ठाकुरदास जी बार बार कहते थे कि पंडित जी महाराज के शब्द हैं, साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। क्या? साधक स्वतंत्र नहीं होता और स्वतंत्र साधक नहीं होता। आप खूब हमारे पास हैं और किसी बात पर आपके मन आपका खराब हो गया, आपने कहा अब हो गया, ठीक है महाराज, अब हो गया, अब हमारी जो इच्छा होगी सो हम वो करेंगे और जहाँ इच्छा होगी वहाँ हम रहेंगे। आपने यदि ऐसा कह दिया तो फिर ये माना जाएगा कि अब हरिगुरु संतों के पारतंत्र का अनुभव करने वाले। राम जी ने कहा, भरत जी तुमको मेरी आज्ञा और प्रसन्नता इसी में है कि तुम वहाँ रहकर पिता के आज्ञा का पालन करो और मैं 14 वर्ष वनवास में रहकर के पिता के सत्य की रक्षा करूं। भरत जी ने स्वीकार किया। इसलिए कभी अपने को स्वतंत्र नहीं मानना। स्वतंत्रता बहुत बाधक है और परतंत्रता बहुत अच्छी है। एक बात अलग है, इस प्रकरण से अलग ही है और कहने की उसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन अब मन में आ गई है तो हम कह देते हैं। आज पूरे संसार में नारी स्वतंत्रता के ऊपर जोर दिया जा रहा है, भारत में भी और भारत से बाहर भी देशों में। चलो अच्छी बात है, हम भी स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन वर्तमान के विचारकों की नारी स्वतंत्रता ने, जो नारी जगन माता जगदम्बा भगवती दुर्गा लक्ष्मी का स्वरूप थी, उस नारी को केवल बाजार की वस्तु बना दिया है, भोग्य बना दिया है। और कितना नारी की स्वतंत्रता के कारण नारी के देह का कितना तिरस्कार हो रहा है, क्या किसी से छिपा हुआ है क्या? नारी शरीर पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका कारण लोग हमारी बात को अच्छी नहीं मानेंगे, लेकिन नारी स्वतंत्रता ही नारियों के संकट का कारण है। जब तक वे अपने पति, माता, पिता, सास, ससुर इनके अनुगत रह करके कार्य करती थी, तब तक उन पर कोई संकट नहीं था। जैसे ही इन्होंने कह दिया कि अब तो हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है तो देख लो, तमाशा देखो। स्वतंत्रता स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, स्वतंत्रता घातक है। क्या? नहीं, हम जरूरत नहीं है, गर्मी लग रही है। स्वतंत्रता जो है वो साधक नहीं है, वो बाधक है, घातक है। हम अपने मन में सोच लें कि हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज, श्री भक्तमाली जी महाराज आज प्रत्यक्ष उपस्थित तो शरीर में नहीं है, और ऐसा विचार कर हम मनमाना करने लग जाएं तो हमारा घोर पतन होगा कि नहीं होगा? पर हम यह अनुभव करते हैं कि वे कहीं नहीं गए, आज भी उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। आज भी हमको डर है उनका, हर क्षण उनका डर है। और डर ही नहीं, आज भी हम कहीं भी जाते हैं ठाकुर जी से पीछे अनुमति लें, गुरु जी से पहले आज्ञा लेते हैं। पहले कहीं भी जाना, यहाँ से 2 पग भी जाएंगे तो एक बार ठाकुर जी से आज्ञा, गुरु जी से आज्ञा लेके जाए, हम जा रहे हैं, अमुक जगह जा रहे हैं।
हमको तो नहीं लगता गुरुजी कहीं गए, और गुरुजी कहीं जाते हैं क्या? जाते आते हो तो वो परमात्मा क्यों, कैसे हम उनको माने? गुरु साक्षात परब्रह्म, फिर ये बात झूठी हो जाएगी। और फिर जो पूज्य संत हैं उनके रूप में गुरुजी ही तो हैं। संत सवै गुरुदेव हैं व्यास यह प्रतीत। हरिराम व्यास जी का दुआ है, आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीत, संत सवै गुरुदेव हैं व्यास यह प्रतीत। तो शास्त्र के अधीन जो आचरण करते हैं वे ही वस्तुतः मनुष्य कहलाने के योग्य हैं, क्योंकि शास्त्र के अनुसार आचरण करने के लिए ही भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य शरीर प्रदान किया है। शास्त्र वश्य ही जीव दो प्रकार के होते हैं, बुभुक्षु और मुमुक्षु। और जो शास्त्र वश्य नहीं है वो तो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं, ना वो बुभुक्षु है ना वो मुमुक्षु है। वो तो इसीलिए आवश्यक नहीं है कि मनुष्य के आकार में दिखने वाले सभी मनुष्य हों। मनुष्य के आकार में दिखने पर भी सभी मनुष्य नहीं होते हैं, मनुष्य तो बहुत कम होते हैं। ईमानदारी से विश्व की जनसंख्या की गणना की जाए मनुष्यों की तो शायद 1 करोड़ भी नहीं निकलेंगे ठीक से। 1-2 करोड़ भी निकले आवें तो भगवान की बड़ी कृपा है, बड़े सौभाग्य की बात है। प्रायः सब ऐसे ही है। अनादि कर्मोत्कर जात नाना, देहाभिमानी सुमतोथ बद्धा, सचाच्युता हेतु कृपावलेन, विद्या क्रिया वास रुचित प्रवृत्ते। बड़ा सुंदर श्लोक है। विमोक्तुमिच्छुस्तु मुमुक्षुरुक्तः, संबंधतः प्राज्ञ सुसम्मतोऽयम्, तथैव सांसारिक भोगमिक्षुर बुभुक्षुरन्यः खलु कच्छते ज्ञैः। अनादि कर्मों के समूह के कारण विभिन्न शरीरों में अभिमान करने वाला जीव बद्ध है। समझे नहीं समझे? शरीरों में अभिमान करने वाला जीव ही बद्ध है। जैसे जीवात्मा जो है ना वो भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये है उसका परिचय। अब वो देवता के शरीर में पहुंच गया तो अपने को देवता समझने लग गया। वो राक्षस के शरीर में पहुंच गया तो अपने को राक्षस समझने लग गया। भूत प्रेत के शरीर में पहुंच गया तो अपने को भूत प्रेत समझने लग गया। अब मनुष्य के शरीर में पहुंच गया तो अपने को मनुष्य समझने लग गया। ब्राह्मण के शरीर में पहुंच गया तो अपने को ब्राह्मण कहने लग गया। चांडाल के शरीर में पहुंच गया तो अपने को चांडाल कहने लग गया। स्त्री के शरीर में पहुंच गया तो अपने को स्त्री कहने लग गया। और पुरुष शरीर में पहुंच गया तो अपने को पुरुष कहने लग गया। पशु पक्षी कीट पतंग के शरीर में पहुंच गया तो वो समझने लग गया। वृक्षादि की योनि में चला गया तो अपने को वृक्ष समझने लग गया। लेकिन जो उसकी ये समझ है कि मैं देवता हूँ, राक्षस हूँ, असुर हूँ, मनुष्य हूँ, पशु हूँ, पक्षी हूँ, कीट हूँ, पतंग हूँ, ये सब झूठी बात है, नकली बात है। असली बात है वो केवल भगवान का अंश है और भगवान ही एकमात्र उसके अंश ही है। यही बात सही है। तो देहात्मवाद ही बद्धत्व है। देह के संबंध से अपना स्वरूप समझने लग जाना, माने देह को ही अपना स्वरूप मानने लग जाना, ये बद्ध जीव का लक्षण है। और देहादि से विलक्षण हमारा स्वरूप है। हम केवल भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तब देहादि क्यों मिले हैं फिर? बोले ये भगवान की भक्ति के साधन है। ये क्या है? भगवान की उपासना के साधन है। अब शरीर नहीं होता तो हम यहाँ आकर कैसे बैठते? आप लोग चल के कहाँ से आते? और प्रेम से कथा सुनने कान नहीं होते तो कैसे सुनते? आँख नहीं होती तो हम आप लोगों को कैसे देख पाते? आप हमको कैसे देख पाते? वाणी नहीं होती तो हम भगवान की चर्चा कैसे कर पाते?
तो शरीर को, इंद्रियों को जब हम भोग का साधन मानते हैं तो हमारा विनाश होता है, आत्मपतन होता है, हम बद्ध हो जाते हैं। और जब इस देहेंद्रियादि को हम भगवान की भक्ति का साधन मानते हैं, भगवान की उपासना का साधन मानते हैं, तो हमारा काम बन जाता है, हमारा कल्याण हो जाता है। जो बंधन का कारण है ना, वही मोक्ष का कारण बन जाता है। ये बंधन का कारण है, और भजन में लग जाए, उपासना में लग जाए तो यही मोक्ष का कारण बन जाएगा। तो भगवान की अहेतु की कृपा के बल से, बहुत ऊंची बात कह रहे हैं आचार्य चरण, भगवान की अहेतु की कृपा के बल से अविद्या क्रियावास रुचि प्रवृत्ते, अविद्या कर्म वासना माने कर्म का जो संस्कार है उसकी रुचि और प्रवृत्ति के संबंध से मुक्त होने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। कैसे? अपने पुरुषार्थ से नहीं, भगवान की कृपा, अहेतु की कृपा के बल से। क्या? सबसे पहली अहेतु की कृपा भगवान की ये है कि भगवान ने हमको भारतवर्ष में जन्म दिया, धर्म प्राण भारतवर्ष, जहाँ की मिट्टी में आस्तिकता है। भजन के संस्कार यहाँ की मिट्टी में हैं, भोग के संस्कार नहीं है, मिट्टी में भजन के संस्कार हैं। ऐसे पवित्र देश में हमारा जन्म दिया, ऐसे देश में जहाँ साक्षात परमात्मा गंगा के रूप में बह रहा है, भगवान पिघलकर गंगा जी के रूप में बह रहे हैं, ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ। फिर भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। क्या दिया था हमने भगवान को? फिर भगवान ने हमें सत्संग दिया, सदग्रंथ दिए, सदगुरु दिए, और भजन के लिए अनुकूल अवसर दिया। खूब फिर से सुन लो ध्यान से, आप सोचो कि इससे बढ़िया अनुकूल अवसर आगे कभी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। बहुत अनुकूल अवसर है, खूब अनुकूलता है। अच्छा एक बात बताओ, प्रहलाद जी के भजन में जितनी बाधा आई, किसी के बाधा आ सकती है उतनी? कि बाप ही पीछे पड़ जाए मारने के लिए, तुम राम राम मत कर। मीरा जी को जितना संकट सहना पड़ा, किसी ऊपर इतनी विपत्ति आई। हम लोग कितने अच्छे हैं, सब बढ़िया है, माता पिता बढ़िया, भाई बहन अच्छे, सब अच्छे। कोई सब कहते भजन में लगो, सब भजन में लगे, सब माला फेर रहे हैं, सब कितने अच्छे, इतना बढ़िया। ऐसे अच्छे माता पिता भी अब नहीं मिलने वाले, ऐसे अच्छे जो संत सदगुरु मिले हैं ऐसे भी आगे मिलने वाले नहीं है। तो इतना अच्छा अवसर हाथ से हम खो देते हैं, तो इसमें न तो ठाकुर जी का दोष है, न गुरु जी का दोष है, न संतों का दोष है, न शास्त्र का दोष है। किसका दोष है? खुद का दोष है, स्वयं का दोष है। यही बात, भगवान की अहेतु की कृपा होती है तब संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चित वही राम कृपा कर जेहि। जब द्रवे दीन दयालु राघव, विनय पत्रिका में, साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। तो भगवान के कृपा करुणा से संसार से छूटने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यह प्राज्ञसु सम्मतः उत्तम जीव, जो भगवान की प्राप्ति की इच्छा जिसमें उत्पन्न हो चुकी है, और ऐसा जो जीव है उस जीव को मुमुक्षु जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुमुक्षु जीव कहा जाता है। और जो सांसारिक भोगों की इच्छा रखने वाला जीव है उसको बुभुक्षु कहा जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस विषय की बड़ी लंबी चर्चा होनी चाहिए, बुभुक्षु और मुमुक्षु की, किंतु इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। थोड़ी सी चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो हम लोगों के बड़े काम की चीज़ है, इसलिए उसकी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि भगवान की भक्ति की श्रेष्ठता क्यों है, शरणागति की श्रेष्ठता क्यों है, और कर्म की उपयोगिता क्या है। कर्मानुसार ही हम लोगों का सबका जन्म हुआ है,
और ये कर्म बंधन कटेगा कैसे, ये सब बातें सुनने समझने के विचार करने के योग्य हैं। इनकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज वर्षा के कारण बहुत देर से भी शुरू हुआ था, लगभग 4:15 बजे शुरू हुआ तो 5:30 होने वाला हो गया, 5:40 हो गया। यहीं हम प्रवचन का विराम करते हैं और गंगा जी की ऐसी कृपा है कि ये ग्रंथ यहीं पूरा हो जाएगा। जो बहुत समय से पढ़ा था उधार, अभी हमको एकादशी से ही मनाया कि इस ग्रंथ को पूरा कर लें। पूज्य श्री रेवासा महाराज जी ने कहा था कि बहुत उपकार हो रहा है लोगों का, इससे आप इसको पूरा कर दें। जैसे विनय पत्रिका पूरी कर दी, ऐसे इसको भी पूरा कर दें तो भगवत कृपा से गंगा जी के तट पर ये पूर्ण हो जाएगा। और उसके बाद इस बार ऐसा विचार बना है, चिकित्सकों का निर्देश भी है, इसलिए जो कथाएं पूर्व निश्चित थी उन सब कथाओं को अब नमस्कार कर लिया गया है। चातुर्मास में भी बहुत सी कथाएं थी, अधिक मास में भी कथाएं थी, महत्वपूर्ण कथाएं थी, लेकिन जो चिकित्सक हैं उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया है कि आप फिर से वैसा ही 4-4, 6-6 घंटे का श्रम करना शुरू करेंगे तो फिर स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए अब सत्संग के बिना तो और ज़्यादा खराब लगता है। इसलिए इस बार मन में हमारे भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई है, इस बार चातुर्मास जो वृंदावन में करेंगे और सत्संग के समय ही लोगों से मिलेंगे, उसी में दर्शन वर्शन हो गया और बाकी क्यों फिर सारा नियमावली बिगड़ जाती है। और कम से कम 4 महीना लगातार श्री रामचरितमानस पर सत्संग होगा, क्योंकि इतने लंबे समय तक रामचरितमानस पर हमने कभी बोला भी नहीं, तो 1.5 से 2 घंटे रोज हम रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। ये हमारे मन में आया कि रामचरितमानस के माध्यम से, और भगवान जहाँ तक ले जाएंगे वहाँ तक करेंगे रामचरितमानस की चर्चा, और फिर ठाकुर जी फिर अगला चातुर्मास जड़खोर में होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, तो फिर आगे माने इस ग्रंथ को क्रमशः पूर्ण करेंगे रामचरितमानस को। यही मन में विचार हुआ है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सीतारामचंद्र भगवान की